हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो भाई, इस वीडियो में हम कुछ सीरियस डिस्कशंस करने वाले हैं। विराट कोहली पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। एक हिंदी न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। अभिषेक त्रिपाठी जो उनके राइटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि विराट कोहली जो सेंचुरीज बना रहे हैं, उस आर्टिकल में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी हैं कि दो प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप में अच्छे रन बना रहे हैं, और उसमें से एक प्लेयर अपने लिए खेल रहा है, सेंचुरीज के लिए खेल रहा है, और दूसरा प्लेयर अपनी टीम के लिए खेल रहा है, उसे जिताने के लिए खेल रहा है। तो हम सबको पता है कि वो एक का इशारा विराट कोहली की तरफ है और दूसरे प्लेयर का इशारे में रोहित शर्मा की तरफ है। तो अगर मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो ये अभिषेक त्रिपाठी वो ही हैं जिन्होंने कुछ साल पहले विराट कोहली की काफ़ी जब क्रिटिसिज्म वो करते थे। इनफैक्ट एक उन्होंने 2018 में एक आर्टिकल लिखा था अनुष्का शर्मा को लेके कि उनके प्रेजेंस जो है वो विराट कोहली के फॉर्म को खराब कर रही है और वो रिस्पॉन्सिबल है जो विराट कोहली का फॉर्म डिप कर रहा है। सो जो आदमी इस तरीके से अपना माइंडसेट रखता है, वो आदमी एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप अगर किसी के बारे में कुछ पर्सनल अटैक करते हैं या पहली बात तो आप क्रिकेट खेल के दिखा दीजिए मिस्टर त्रिपाठी, आप क्रिकेट खेलिए और आप विराट के 1% भी आप इंटरनेशनल रन्स बना सकते हैं तो आप हम मान जाएंगे कि आपके अंदर कोई कुछ भी एबिलिटी है किसी लेवल की। बट जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप के बीच में, एक वर्ल्ड कप चल रहा है एंड उस वर्ल्ड कप के बीच में जिस तरीके से आपने टीम में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, एंड एक बहुत बड़े, एक वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल जो टीम के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने मैचेस जिताए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच ले लीजिए, बांग्लादेश के अगेंस्ट ले लीजिए, न्यूजीलैंड के ले लीजिए। अगर विराट कोहली क्रीज में एंड तक नहीं होते, ये तीनों मैच हम हार जाते, तो आपने ऐसे एक इंडिया के हीरो के ऊपर, जो सीरियसली इस टाइम पे इंडिया का हीरो है, उसमें आपने उंगलियां उठाई है बिना सोचे समझे। और जब आपसे ये लाइव इंटरव्यूज में पूछा गया, ट्विटर स्पेसेस में पूछा गया कि आप विराट कोहली को पसंद करते हैं कि नहीं, तो वो सिंपल ये कह रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली तो सब पसंद करते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया, वो तो जो उन्होंने किया वो मेरा बताना मेरा लाजमी है, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो बताऊं। पहली बात तो भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ है। जो आपने ये बातें करनी है, अपने पेपर को बिकवाना है, अपनी टीआरपी बढ़वानी है, अपना जो भी पॉपुलैरिटी गेन करनी है, वो आप एक टूर्नामेंट के बाद में कीजिए, जब इंडिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अपने जैसे बोलते हैं ना, खुद का बेदी लंका ढाए, वैसे ही इंडिया में कोई ऐसी हरकत करेगा और खिलाड़ियों का फोकस और उनका टेम्परामेंट जो है वो बिगाड़ेगा, और नेक्स्ट मैच से वही खिलाड़ी परफॉर्मेंस देना बंद कर देगा। सो थैंक यू फॉर डैमेजिंग इंडियाज पीस। और जो इंडिया में इतनी हैप्पीनेस चल रही थी लोगों के बीच में कि इंडिया अनबीटन जीत रहा है, इतनी अच्छी से जीत रहा है, उसमें आपने इतनी खुशी में अपना रंग में भंग मिलाना जैसे बोलते हैं ना, वैसे आपने वो काम किया है। एंड दूसरी बात, मैं ट्विटर स्पेस में सुन रही थी, एक और जर्नलिस्ट थे जो उनके साथी थे और वो उनको डिफेंड कर रहे थे। आज सुबह की ट्विटर स्पेस थी जहां इन्होंने मुझे निकाल दिया उस ट्विटर स्पेस में, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट आवाज उठा रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि 2015 में विराट कोहली ने किसी को कुछ बोला था, किसी पत्रकार को, या कुछ गर्मा गर्मी हुई थी, और विराट कोहली ने तब भी गलत किया था और विराट कोहली ने अब भी गलत किया है। तो इस चीज से क्लियर प्रूव होता है दैट ये सारे जो पत्रकार हैं, ये आपस में इन्होंने एक अपना यूनियन बना लिया है, और ये सारे जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, ये 8-10 बंदे मिल के इकट्ठे हो गए हैं और ये विराट कोहली के अगेंस्ट एक एजेंडा रन कर रहे हैं, जो ये 2019-2021 में भी इन्होंने रन किया था। तो उनकी एक बात से मुझे समझ में आ गया कि 2015 में जो उनकी एक रिपोर्टर के साथ गर्मा गर्मी हुई थी, उसके वजह से ये आज तक 8 साल बाद तक भी अपनी खुंदक निकाल रहे हैं विराट कोहली के अगेंस्ट। सो ये बहुत बहुत गलत बात है। एंड जितनी भी आपकी क्रिटिसिज्म की जाए, और अब ये वो वाला टाइम नहीं है जब 10 साल पहले जो टाइम था कि आपकी बातें सुन के लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और सोचने लग जाएंगे। हाँ, अब जो है ट्विटर है, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जहां लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और आपके अगेंस्ट हम अपने हीरो को डिफेंड कर सकते हैं। वैसे तो उनको कोई जरूरत नहीं है किसी की भी डिफेंस की, हमारे या किसी और के भी डिफेंस की। ही हिमसेल्फ, विराट कोहली हिमसेल्फ इज अ कंप्लीट प्लेयर, ही इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। उनपे कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। कोई उन्होंने सिंगल में रन रेट कम नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने जब डॉट बॉल्स खेली उसके नेक्स्ट बॉल में उन्होंने सिक्सेस मारे और सिक्सेस मार के उन्होंने इंडिया को जिताया। और अगर आपको पता होगा ये क्रिकेट के बारे में, अगर लास्ट बॉल में अगर आप 6 मार के या 4 मार के बाउंड्री से आप मैच जिताते हैं तो आपको नेट रन रेट में बेटरमेंट मिलती है। सिंगल्स और डबल्स में अगर आप जीतते हैं तो आपको नेट रन रेट में बेटरमेंट नहीं मिलती है, सिर्फ 6 या बाउंड्री मानते हैं तो आपको जंप मिलता है। तो उन्होंने रन रेट घटाने के बजाय एंड बॉल में जो सेंचुरी की थी वो 6 मार के की थी, जिसके वजह से इंडिया का रन रेट और भी बेटर हो गया था। तो आप पहले मिस्टर त्रिपाठी, आप अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव करिए, आपके क्रिकेटिंग सेंस को थोड़ा इंप्रूव करिए, एंड देन ही आप लंबे लंबे जो हिंदी में आर्टिकल लिख लेते हैं फिर ही आप लिखिएगा, ठीक है। इससे पहले, जानकारी से पहले आप चीजें मत लिखिएगा। और इस तरीके से आप टीम का माहौल और विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को आपस में लड़ाने का काम ना कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस सिर्फ इंडिया के फैंस हैं, ना वो विराटियंस है, ना वो रोहितियंस है, ना ये वो कुछ और है, ठीक है। तो आप जो ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है ना, जो अंग्रेज करके गए थे, वो आप हमारे प्लेयर्स और हमारी कंट्री के साथ मत कीजिएगा। क्योंकि जितना आपको अभी हेट मिल रहा है ना, अगर इंडिया का एक भी मैच खराब हुआ इस आर्टिकल के और इस हरकत के वजह से, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, वी विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, एंड उस चीज का बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जितनी अभी क्रिटिसिज्म हो रही है उससे ज्यादा होगी, और आप इस चीज के साथ अपनी पूरी जिंदगी रहेंगे कि आपके वजह से इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस खराब कर दी थी। जो आप लोगों ने गलत कंट्रोवर्सी क्रिएट की, लोगों को क्रिटिसाइज किया, फालतू में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आर्टिकल लिखा। आई बिलीव जो ये न्यूज़पेपर है और जो ये पत्रकार है, सारे जाके इनको ट्विटर में अनफॉलो कर दीजिएगा। एंड ऐसी जो कंट्री के अगेंस्ट करता है वो कंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एंड अभी के लिए ये न्यूज़पेपर और ये रिपोर्टर कंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड वैसे तो ये बोलने का अभी मौका नहीं है क्योंकि गुस्सा भी बहुत चढ़ा हुआ है, बट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नीचे आप अपने कमेंट्स में बताइए कि ये जो हम महान पत्रकार है, इन्होंने जो हरकत की है उसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।